ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬੰਧੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। आओ एक बार सुनते हैं। एक क्राइम ब्रांच की टीम ने अभी पिछले सप्ताह में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित आर्म्स नेटवर्क के एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया था और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक मनदीप और एक दलविंदर, जो पंजाब से जिन्होंने वेपन रिसीव किया और जिनको डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आना था। इनकी पूछताछ की गई, गहन इनसे पूछताछ की गई थी। इनके पोजेशन से 8 वेपन रिकवर हुए थे जो टर्किश मेड थे और चाइना मेड थे। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल में इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। इस शख्स का नाम बंधु मान सेखो था, जो जिसको इन्होंने बताया कि एक चाइना मेड की पिस्टल जो PX .3 की जो पिक्सल थी चाइना मेड, उसको इनको सेल आउट की थी, अभी बेची थी। बंधुमान सेखों के बारे में जैसे ही जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम सामने आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया इसमें और इसके पोजेशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंट हुआ था वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी जहाँ पर जिस पार्किंग में रखी गई थी वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहाँ पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहाँ पर भी, और ये वहाँ भी वांटेड था। ये वहाँ से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज़ किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जो जिस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुरजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे उनकी भी एक एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है। नहीं, इसने अभी प्राइमरी पूछताछ में इसने जो 7 अगस्त को जो वारदात हुई थी, जो गोल्डी ढीलों के बोलने पर इसने बताया है, गोल्डी ढीलों और कुलवीर सिंधु के बोलने पर ये फायरिंग हुई थी, 7 अगस्त की वारदात है। उसमें जो कार प्रोवाइड की थी वो इस आदमी ने प्रोवाइड की। हाँ, मैंने बताया नाम उनका, मैं बताता हूँ।
जो दो आदमी जिनको गाड़ी प्रोवाइड की थी, गाड़ी प्रदान की थी इसने, वो दलजोत सिंह रहल है और गुरजोत है, जिन्होंने फायरिंग की थी वहाँ पर। ये दोनों लोग अभी वहाँ पर अभी प्राइमरली इनकी कनाडा में ही होने की बात सामने आई है, लेकिन इन पर जो तफ्तीश हमारे एंड पर अभी की जानी है वो अभी चल रही है। सर हथियार कहाँ से इसे मिल रहे थे? इसलिए हमने से कई जो इंस्टा पे इसकी जो फोटो डली वीडियो है, इतने हथियार हथियार कहाँ से मिल रहे थे? आप कौन से इसकी बात कर रहे हैं कि जो पिछले हमले, इसी की बात कर रहे हैं? ये तो अभी अगस्त के एंड में, सितंबर के फर्स्ट वीक में इंडिया में लैंड किया, यहाँ पर आया ये। तो इसलिए अभी जिस जैसे जैसे एक्टिव हो रहा था तो इनसे संपर्क में आया है, और ये एक वेपन बात कबूल कर ली, इसने कबूल किया है वेपन लेने की। तो ये एक वेपन तो इसका यहाँ पर है, लेकिन जो पुराने इसकी जो कनाडा के जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर इससे पूछताछ अभी जारी है। सर इसने किसके कहने पे लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी और ये पूरा कितना सिंडिकेट है? हाँ, इसमें जो वारदात जो हुई है उसमें जो गोल्डी ढिल्लों और जो मैंने आपको बताया अभी, एक सिद्धू नाम का आदमी है, इनके बोलने पर इसने फायरिंग की है। और गोल्डी ढिल्लों ने डायरेक्ट जो कमांड दी है, जो इसने डायरेक्शन दी है, वो एक सीपू नाम के आदमी को दी है। सीपू ने फिर इंटर्न इसको बोला है कि तुम गाड़ी अरेंज करके दोगे, तो इसने गाड़ी अरेंज करके दी है। और फिर गाड़ी वारदात के बाद जो पार्किंग में आने की बात है वो भी इसी को अरेंज करना था, तो सीपू के बोलने पर इसने ये कार्रवाई की है। इसके बदले पैसा मिला है? इसके बदले इनका जो कारोबारी रिश्ता है उसमें इसको फायदा पहुंचा है, ये इसने कन्फेस किया है, इसने बात ये कबूली है। और ये अभी इंडिया में भी इसके आने की बात, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उस पर भी इसके कई सारे तथ्य भी उभर कर सामने आए हैं। Has he disclosed about the modus operandi, the nexus, how they are operating in Canada? Because this was a very high-profile case where multiple shootouts happened. So, what has he disclosed about the manner in which they have been operating in Canada? Yes, yeah. इसको I have also interrogated him for the time, for some time, and what was revealing was a lot of gang activities. They are active on the Canadian soil also. Yeah. Okay, so per se they have no linkage based in India as of now. They are operating there and they are targeting people for sake of extortion, sheer extortion. The instant cause in this incident was also to mount pressure on the owner of the cafe and to extort money from him. That was the purpose. But there is a social media post they have claimed that they were religiously guarded. Do you think that they were actually? So far, what I could make out from the interrogation we have conducted, the extortion was the primary purpose. Any links with the Palestinian gang? That is under investigation. सर जो हथियार जो कैश कैफे के पास फायरिंग हुई, वो हथियार जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने सर्कुलेट किया सोशल मीडिया पर, जर्नलिस्ट को भी भेजे, तो क्या उसमें भी हथियार इसी ने सारे मुहैया कराए थे वहाँ पर? अभी तक की जो तफ्तीश में इसने कन्फेस किया वो सिर्फ कार प्रोवाइड करने की बात आई है सामने में, और जो कार की पार्किंग की जो बात सामने आई है, इंसिडेंट के बाद जो कार पार्क हुई है वो भी इसी में अपने पड़ोसी के घर में इसने अरेंज कराई है। तो वो दो बात इसने कबूल की है। ये अभी यहाँ कुछ प्लान कर रहा था कि उससे हथियार लिया, जो इनसे पहले 4 वाक़े पकड़ा उसी से हथियार भी लिया था। और इनकी जो फॉरेन में जो, जिससे पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक सोनू खत्री गैंग है, जो गोल्डी ढिल्लों गैंग है, और फिर एक इनका पाकिस्तान में ऑपरेटिव है, और ये खुद भी इंसान जो है, ये हैरी चट्टा नाम का एक जो पाकिस्तान में ISI समर्थित एक आतंकवादी बैठा हुआ है, जो उसके संपर्क में भी ये रहा है, उस गैंग का भी ये आदमी रहा है। तो इनकी वहाँ पर जो आपसी राइवलरी है, और जो दूसरा जो ग्रुप है, इनका जो राइवल ग्रुप है, उनके चलते ये सारा काम फॉरेन सॉइल पर ये लोग कर रहे हैं। इसमें अभी प्राइमरली इंडिया से या हमारे यहाँ से कोई ओरिजिन की कहीं बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है, ये सारा फॉरेन सॉइल पर हो रहा है। वहाँ जो राइवलरी में जो पकड़े जा रहे हैं या जो एब्सकॉन्ड कर जा रहे हैं, अब ये किस वजह से इंडिया, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये बात, क्या वजह थी इसकी इंडिया आने की, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इसको पूछताछ कर रहे हैं। सर वो ISI की किसके संपर्क ये वर्तमान अभी जिसके संपर्क में अभी भी है सर, ये उनके संपर्क में रहा है। क्या नाम हैरी चट्टा नाम है जो एक्टिवेटर है वहाँ पर ये तो अभी पाकिस्तान में बेस्ड है, प्राइमरली पाकिस्तान में बेस्ड है, लेकिन ये पूरा एक नेटवर्क काम करता है जो फॉरेन सॉइल पर ही काम करता है। पाकिस्तान की ISI इसमें शामिल रहती है, जो वहाँ पर कंट्रोल करती है, इनको डायरेक्शन इशू करती है,
और ये उसी इंसिडेंट को करने का अंजाम देने के लिए जो मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए उसको एक्सटॉर्शन से वसूलते हैं जी। तो क्या ये कभी हैरी के लिए कुछ काम किया था तुम्हारा? ये अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुकदमा है कि तो इस पर एक केस पुलिस का केस है लुधियाना में 2019 में 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का इसके ऊपर एक केस। लुधियाना में कोई चुनाव वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं। ये बात तो अभी तक सामने नहीं है। कॉलेज टाइम में इसने इलेक्शन कंटेस्ट, वो सारी बात नहीं बता पाएंगे। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।